हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज एक पुनः हम सीटेट क्लास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो पिछले वीडियो में पढ़ाए थे उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसे आज देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है बाल विकास एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। उसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन है जिसको आज हम देख रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था किस इस अवधि की ओर संकेत करती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि की ओर संकेत करती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए 3 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो आपका 3 से 8 वर्ष की ओर संकेत करती है। ठीक, 3 से 8 वर्ष। आगे है विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। क्या कह रहा है कि विकास का सिर पदाभिमुख यानी सिर से पैर की ओर, पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है फिर पैर का विकास होता है। तो सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है किस ओर, बताइए। इसका ऑप्शन आपका सिर से पैर की ओर, या फिर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, निम्न से एकीकृत की ओर। तो जी नहीं, पहला होगा इसमें सिर से पैर। सिर पदाभिमुख का अर्थ ही होता है सिर से पैर की ओर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है कि किस क्षेत्र में, उसका क्या कहते हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से बताना है कि किस किस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा क्षेत्र आएगा। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसका आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। पहले होगा मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, लास्ट में शारीरिक। ठीक ना, मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। किसका, सूक्ष्म गति कौशल का। लिखना, फुदकना, चढ़ना, दौड़ना। ठीक ना, अब है सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म गति कौशल। ठीक ना, तो इसमें आपका हो जाएगा लिखना। यह है आपका सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव। तीसरा है जीवन के बारे में परितृप्ति। चौथा है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अब कहता है कि किशोर किस डैश का अनुभव कर सकते हैं, मैंने किसका अनुभव कर सकते हैं। जब किशोरावस्था में किशोर रहते हैं तो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। देखिए किशोरावस्था में जब किशोर रहते हैं तो उनमें दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का ये जो है इस चीज़ का वो अनुभव करना चालू कर देते हैं। आगे है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। क्या कहता है, अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास जो है अवधारणाओं का हिस्सा हो जाता है। ठीक ना, मुख्य रूप से हो जाता है इसका हिस्सा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। किस चीज़ के पूर्व, यह कथन किसका मतलब सही है या गलत है, कैसा है, यह बताना है। कहा जाता है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। हाँ, देखिए इसमें कहा पहला है हो सकता है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ठीक, देखिए अंतर संबंधित है। चौथा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ठीक ना, तो इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या करता है, अंतर संबंधित है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसका मिलान उचित है। मिलान सही पूछ रहा है, किसका है, शारीरिक विकास, वातावरण।
संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण या संवेगात्मक विकास परिपक्वता। किसका? शारीरिक विकास वातावरण या सामाजिक विकास वातावरण, या फिर संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता होगा या फिर संवेगात्मक विकास परिपक्वता होगा। बताइए, इसका आपका हो जाएगा डी, संवेगात्मक विकास परिपक्वता के अंतर्गत आता है। ठीक ना, मतलब संवेगात्मक विकास में परिपक्वता के बारे में बताया गया है। ठीक ना, चल आगे मानव विकास डैश है। बताइए, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है कुछ सीमा तक अमापनीय है। ठीक ना, बिना मापने वाले। चौथा है ए और बी दोनों, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें दोनों आएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अब है शैशव काल की अवधि। बताइए, शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। शैशव काल की अवधि, शैशवावस्था का अवधि, जन्म से 2 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? सर्वश्रेष्ठ रूप से। ठीक ना, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ठीक, दूसरा है अधिगम विकास के पीछे रहता है। तीसरा, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। ठीक ना, चौथा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। इसमें भी आ गया अंतः संबंधित। अब देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक ना, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्तीय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था, उत्तरवर्ती और परवर्ती, 2 बाल्यावस्थाएं का समूह है। तो आप कहता है परवर्ती के श्रेणी में कौन आता है? 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। अब बताइए, इसमें कौन सा होगा? परवर्ती है, पहले वाला है, तो स्वाभाविक है पहला वाला है, तो इसमें आपका हो जाएगा 6 से 11 वर्ष, और फिर 11 से 18 वर्ष होता है उत्तरवर्ती में। ठीक, तो इसका आंसर डी। आगे है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है ना, देखिए पहला, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित। ठीक है ना, संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन। ठीक, दूसरा, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ करती है। तीसरा, समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण। चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्ति गतिविधि पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए। आगे है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। ठीक ना, तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व नहीं उत्तर, यानी कि 11 से 18 साल। ठीक ना, सामान्य खेलों के साथ अपनी आवश्यकता शारीरिक कुशलता सीखना। ठीक है ना, दूसरा पुरुषोचित यानी स्त्रियोचित, मैंने दोनों अलग अलग हो गया, तो व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हम उम्र के साथियों के साथ रहना। ठीक ना, तो चलिए इसका हो जाएगा आपका बी, यानी कि पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। उत्तर विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत नहीं है, उपयुक्त नहीं है, यही होगा जो उपयुक्त नहीं है। ठीक ना, चलिए आगे है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया। मानव विकास को किस किस क्षेत्र में विभाजित किया गया? ये क्वेश्चन भी जस्ट आया था। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक ना,
अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ठीक ना, ये हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल, ठीक ना, देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। सूक्ष्म गति कौशल लिखना होगा इसका आंसर, ठीक है ना। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं बताइए? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता व स्वयं से सरोकार, ठीक ना। तो किससे कर सकते हैं? दुश्चिंता व स्वयं से सरोकार की भाव कर सकते हैं। चलिए आगे है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास, बताइए। इसका हो जाएगा बौद्धिक विकास। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, ठीक ना। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, सामाजिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। अब देखिए इसमें आपका हो जाएगा ये संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। हाँ, शैशवावस्था काल की अवधि, शैशवावस्था काल की अवधि क्या हो जाएगा? शैशवावस्था काल की अवधि आपका हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को दर्शाता है? ठीक ना, विकास और अधिगम के बीच, अधिगम और विकास जटिल प्रक्रिया अंतःक्रिया के साथ क्या है? अंतःक्रिया के साथ संबंधित है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तीय वाले? परिवर्तीय है, परिवर्तीय हो जाएगा 6 से 11 वर्ष, ठीक। आगे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित है? ये हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो आज का क्वेश्चन यही हम विराम करते हैं इसको। इसमें कुछ क्वेश्चन आज के क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, तब आज का आपको ये क्लास कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबावें और लाइक करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।